हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इनकम इफेक्ट आय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, क्या होता है प्रतिस्थापन प्रभाव? सबसे पहले ये देखते हैं। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न होने पर वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि पूर्ववत यानी पहले के समान बनाए रखने के लिए अपने उपभोग में महंगी वस्तुओं को सस्ती वस्तुओं से प्रतिस्थापित करता है और इस प्रकार वस्तुओं के क्रय को सापेक्षिक कीमतों के अनुसार बदल देता है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। सीधा सा अर्थ है कि इसमें उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन नहीं होता, इनकम वही समान बनी रहती है, स्थिर बनी रहती हैं, लेकिन वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है। यानी दो वस्तुएं हैं तो उन दोनों की कीमतों में परिवर्तन हो जाएगा, या तो एक वस्तु महंगी हो जाएगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाएगी, जिसके कारण उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित कर देता है और इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव की मान्यताएं क्या क्या हैं? पहली मान्यता है, दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है जिससे एक वस्तु महंगी तथा दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। दूसरी इसकी अजम्पशंस हैं, उपभोक्ता की मौद्रिक आय यथा स्थिर बनी रहती है, यानी आय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उपभोक्ता की इनकम वही बनी रहती है। और तीसरी अजम्पशंस हैं, एक वस्तु के महंगे होने का प्रभाव दूसरी वस्तु के सस्ते होने से इस प्रकार पूर्णतया नष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अपने पूर्ववत संतुष्टि स्तर पर बना रहता है। यानी इसमें संतुष्टि स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले का जो संतुष्टि स्तर प्राप्त रहता है कीमत में परिवर्तन होने से पहले, वही संतुष्टि स्तर पर उपभोक्ता बाद में बना रहता है। क्योंकि एक वस्तु सस्ती होगी और दूसरी वस्तु महंगी होगी, तो जो महंगी होगी वस्तु उसको वो सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित कर लेता है। जैसा कि यहाँ मैंने चित्र में प्रतिस्थापन प्रभाव को समझा रखा है। ओ अक्ष यानी एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु ले रखी है और ओ वाई यानी वाई अक्ष पे वाई वस्तु ले रखी है। ठीक है, ये ए बी जो कीमत रेखा है प्रारंभ में, और ये IC1 उदासीनता वक्र हैं। पहले यहाँ M बिंदु पर उपभोक्ता को साम्य प्राप्त हो रहा था। कहने का तात्पर्य है कि वह X वस्तु की OQ मात्रा परचेज कर रहा था और Y वस्तु की OP मात्रा परचेज कर रहा था। M बिंदु पर उसे साम्य या संतुलन प्राप्त था। ठीक है, फिर क्या हुआ? कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन हुआ और परिवर्तन हुआ कि Y वस्तु की तो कीमत बढ़ गई और X वस्तु की कीमत घट गई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो अपनी AB कीमत रेखा थी वह अंदर की ओर शिफ्ट होकर A1 और B1 हो गई। ये देखिए A1 और B1। अब उपभोक्ता क्या करता है? अब उपभोक्ता Y वस्तु को X वस्तु से प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, यानी Y वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता ने क्या किया? Y वस्तु की जो Y वस्तु की जो OP मात्रा खरीद रहा था उसको घटा के उसने OP1 पे खरीदना प्रारंभ कर दिया, यानी उसने OP1 मात्रा खरीदना स्टार्ट कर दिया। और इसके कंपैरिजन में जो X वस्तु सस्ती हुई उसकी जो पहले OQ मात्रा खरीद रहा था उसको बढ़ाकर उसने OQ1 कर दिया। ठीक है, और ये देखिए ये IC जो 1 है इसी पे पहले M बिंदु पर संतुलन प्राप्त हो रहा था और इसी IC पे उदासीनता वक्र पे फिर कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन होने के कारण यहाँ N बिंदु पर उसे संतुलन, वही संतुलन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि उदासीनता वक्र क्या बताता है? उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का लेवल समान रहता है, इस वजह से यहाँ N बिंदु पर उसे साम्य प्राप्त हो रहा है। सीधा सा तात्पर्य है कि जो P या P1 की मात्रा को उसने प्रतिस्थापित कर लिया Q1 की मात्रा से, क्योंकि पहले OP तो Y की खरीदता था और OQ X की खरीदता था, X वस्तु की। अब
OP1 इसकी y वस्तु की खरीदता है और OQ1 x वस्तु की खरीदता है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, P से लेकर P1 तक जो y वस्तु की मात्रा गिरी है, इसको इसने प्रतिस्थापित कर लिया Q से लेकर Q1 तक की मात्रा खरीद कर। यहाँ से यहाँ तक को इसने अतिरिक्त x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा खरीद कर y वस्तु की मात्रा को प्रतिस्थापन कर लेता है उपभोक्ता, जिससे उसका संतुष्टि का लेवल समान बना रहता है और इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। यही मैंने आगे इसी में मेंशन किया है थ्योरी में कि दो वस्तुओं x तथा y में से एक वस्तु x की कीमत गिरती है तथा y की कीमत बढ़ जाती है। उन दोनों की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय पूर्ववत यानी पहले के समान ही रहने पर x वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदेगा। x वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीद ली इसने, पहले OQ खरीदता था, उसके बदले में OQ1 खरीदने लग गया अब, ठीक है। तथा अपने संतुष्टि स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए y वस्तु की मात्रा में कमी करेगा। y वस्तु में कमी कर दी, पहले OP मात्रा खरीदता था, अब केवल OP1 इतनी मात्रा खरीदता है OP1 के बराबर, ठीक है। चित्र में IC1 तटस्थ वक्र रेखा x तथा y वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती हैं जो उपभोक्ता क्रय कर सकता है। जब कीमत आनुपातिक रेखा AB है तो उपभोक्ता IC1 पर M बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा, और वह x वस्तु की OQ मात्रा एवं y वस्तु की OP मात्रा खरीदता है। पर जब x तथा y की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तथा x वस्तु की कीमत घट जाती है, तो नई मूल्य आनुपातिक रेखा A1 B1 होगी तथा इन कीमतों में उपभोक्ता अपने को उसी संतुष्टि स्तर पर बनाए रखने के लिए IC1 के नए बिंदु N पर साम्य की स्थिति में होगा, जहां वह x वस्तु की OQ1 मात्रा तथा y वस्तु की OP1 मात्रा खरीदेगा। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता ने महंगी वस्तु y की मात्रा कम कर दी है तथा सस्ती वस्तु x की मात्रा बढ़ा दी है। अतः y की P1 मात्रा के स्थान पर x की QQ1 मात्रा ही प्रतिस्थापन करना ही प्रतिस्थापन प्रभाव है। यानी जो यहाँ से y वस्तु की मात्रा में जो कमी की है, कमी कितनी की है, P से लेकर P1 तक की जो कमी की है, इसको इन्होंने प्रतिस्थापन कर लिया x वस्तु की मात्रा को बढ़ाकर, Q से Q1 बढ़ाकर, और यही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है कि y वस्तु की जगह इन्होंने x वस्तु की मात्रा को प्रतिस्थापित कर लिया है, यानी y की मात्रा में कमी करके x की मात्रा को बढ़ा दिया है, और यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। धन्यवाद।